नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया। प्रोग्राम सिटीजन माइक। हमने आपको एक प्रोमो दिया था, उसमें एक मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है लेकिन सड़कों पर खड्डे ही खड्डे हैं। उसके ऊपर आपकी राय चाहिए थी। बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं। देखा जाए तो आप हाईवे से कहीं भी नीचे की ओर जाइए, दोनों साइड पे हालत बुरी है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में सब लोग जो है वो परेशान हैं। इसी पर हमने बात करनी है। जो आज आपने व्यूज दिए हैं, अपने विचार रखे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। मैं शुरुआत दीपक से बोलता हूँ कि यूट्यूब के मैसेज वो देख लेंगे और जो व्हाट्सएप पे आए हैं और उसके बाद जो फेसबुक पे आए हैं उसके बाद हम उनको शेयर करते हैं। काफी सारे लोगों ने हमें अपने इलाकों की सड़कों के हाल भी लिखकर भेजे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। एक सड़क विभाग ही ऐसा होता है जो बिल्कुल सामने फिजिकली होता है, आप उसको छुपा नहीं सकते। आप बिजली पानी के लिए कह सकते हैं कि जी बिजली और पानी सही आ रहा है, आप स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी कह सकते हैं कि सिस्टम ठीक है, मगर सड़कें ऐसी चीज होती हैं जिसे कोई भी सरकार नहीं छुपा सकती क्योंकि सामने है। खड्डे है तो भी सामने है और अच्छी है तो भी सामने है। और खास तौर पे इस सरकार में, जैसे पवन जी ने कहा, लखनपुर से जब आप जम्मू कश्मीर एंटर करते हैं तो सबसे पहली सड़क जो राइट साइड पे बसोली की ओर जाती है, वहीं से हालत के पता लग जाता है कि हालात क्या है। फिर आप आगे जहां जहां भी जाएं, जो भी लिंक रोड हाईवे से आप नीचे उतरें, वहां हालत ऐसे ही है। काफी सारे व्यूज हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने लिखकर अपने मैसेज भेजे हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रदीप वशिष्ठ है हमारे एक व्यूअर है, हमेशा ये कमेंट करते हैं। इस बार इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि रोड्स बेहाल हैं, इस गवर्नमेंट को और साथ ही साथ एमएलएस को भी शर्म आनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी ये सोचता है कि मैंने तो वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिया है, मैंने उस पार्टी के विधायक को चुना है जो हमारी बात को आगे पहुंचाएगा। और विधायक का तो एक काम होता है बिजली पानी सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य ये सब देखने का। तो जब सड़कों की हालत सुधर ही नहीं रही तो पहली जिम्मेवारी विधायक की है। और फिर विधायक अगर ये बोलता है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो दूसरी जिम्मेवारी केंद्र की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि सड़कों का इंटर जो लिंक रोड है उसकी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, हाईवे का निर्माण तो हो रहा है। जहां पर आप देखिए हाईवे का काम लगा हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन प्रोजेक्ट है, वहां पर काम चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर 2 साल होने को आए हैं सरकार बने हुए। बहुत से सेंटर के प्रोजेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, पीएमजीएसवाई हो या फिर दूसरे रोड्स हो, वो इनका काम है। लेकिन 2 साल में काम कुछ नहीं हुआ। कुलदीप सिंह परमार हैं, लिख रहे हैं जम्मू टू रियासी रोड देखो बहुत बुरी हालत है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के क्या कहने जनाब, वैक्सीन भी करप्शन करने में माहिर हैं। और रिंकू राजपूत लिख रहे हैं जम्मू रोड जीरो, लीडर हर हीरो। बलविंदर सिंह है, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म मिनिस्टर खुद उमर अब्दुल्ला हैं और उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैं कश्मीर और जम्मू दोनों को बराबर मानता हूं। तो जम्मू का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्थल पत्नी टॉप और उसके साथ जोड़ने वाला एक और टूरिस्ट स्थल सनासर, 16 किलोमीटर की रोड है। कभी आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सनासर पहुंचे कैसे हैं। इंसान, गाड़ी तो हिलती ही है, जैसे पवन जी ने कहा, इंसान भी हिल जाते हैं। बुरी हालत। और ये लगता है कि अब सनासर से वापस कैसे जाना है। और अगर कभी उस दिन बारिश हो गई तो फिर आप के लिए हालात जो है बद से बदतर हो जाएंगे। तो जनाब सनासर को डेवलप कैसे करेंगे जब वहां की रोड को ही डेवलप नहीं किया। सुरेश सैनी है, उन्होंने तो बहुत से लोगों को टैग किया है और हमें लिखा है कि 100% राइट आपका सवाल है। प्रीतम लाल ने भी यही किया है। लेकिन पुरुषोत्तम भगत हैं, वो लिखने हैं परगवाल रोड भी देखो, उसकी भी कोई बात करिए, बहुत बुरी हालत है परगवाल रोड की, हमने देखा हुआ है। मोहनलाल हैं, वो लिख रहे हैं दार रोड उधमपुर का भी यही हाल है। अनूप गुप्ता जी कह रहे थे आप अपना नंबर दीजिए, हम आपको वीडियो भेजते हैं कि उनके रोड की क्या हालत है। मतलब कहीं भी आप बात करिए, हर व्यक्ति परेशान है। हर रोड के ऊपर खड्डे ही खड्डे हैं। किसी भी इलाके में आप चले जाइए, जनता परेशान है। इट्स दीप कुमार, इट्स दीप एक आईडी है, वो लिख रहे हैं कि घर समझना बांझ रोड देखो तो आपको बुरा हाल है। ये कोई अपना इलाके की बात कर रहे हैं, गढ़ है कोई, गढ़ समा कहते हैं उस रोड को अगर आप देखो शायद तो अखनूर बहुत में आता है समा। गढ़ समा उसी इलाके में पड़ता होगा। पवन सिंह लिख रहे हैं बेड़ा गर्क है। बिल्लू पंडित लिख रहे हैं नमस्कार, बहुत बढ़िया शो है। बात तो सही है। सिटीजन माइक में हमारी कोशिश ही ये होती है कि जो जितने भी सिटीजन है वो भेजे। और इस बार सबसे अच्छी बात ये है, लोगों ने अपने अपने इलाके की सड़कों का हाल बताया है। तो मुझे लगता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आरएनबी मिनिस्टर भी हैं, शायद हमारा ये प्रोग्राम अगर देख रहे होंगे तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठ जाएं, नोट करते जाएं कहाँ कहाँ की सड़कें खराब है, एक एक सरप्राइज विजिट कर ही लें और फिर अपने इलाके उस इलाके के
जो कंसर्न अफसर हैं उनसे पूछें कि क्यों नहीं बन रही हैं। आगे चलते हैं तो यही बात, जैसे मैं डिप्टी सीएम साहब का नाम ले रहा था, तो एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम और सीएम दोनों पे सवाल उठाया है कि आखिर फेसबुक पर आपने रोज लाइव डालना, आपके किए हुए कामों को डालना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका विजन क्या है इन सड़कों को लेकर, क्योंकि तकरीबन जम्मू के लिंक रोड्स की हालत खराब है। यानी कि हाईवे को छोड़ दे तो दोनों तरफ की जो भी सड़कें कस्बों को, गांव को जोड़ती हैं, उनकी हालत खराब है। राजेंद्र धनवाल हैं और विक्की उपल ये भी लिख रहे हैं कि आपका बिल्कुल मुद्दा सही है। राजकुमार लिख रहे हैं, सर बहुत बढ़िया खबर चलाई आपने, शायद आपकी इस न्यूज से गवर्नमेंट की नींद खुल जाए। लोअर ठट्टर मशीन दोबारा लिंक देखिए कितनी बुरी हालत है, ये देखना चाहिए। अर्जुन देव सिंह लिख रहे हैं कि सर NH 44 का बुरा हाल है, आप लिंक रोड की बात कर रहे हो, कभी आकर देखिए हर जगह पर गड्ढे गड्ढे हैं। तो बिल्लू पंडित भी लिख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है रोड का, जहां भी आप जाइए। पवन शर्मा है वो लिखे हैं, हाल देखना है तो मानसर नड रोड की बहुत ज्यादा विकास मिल जाएगा। मानसर नड रोड की वाकया बहुत बुरी हालत है, वहां पर तो काम हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। अगस्त 2025 के बाद जो लैंडस्लाइड हुए थे जिससे रोड खराब हुई थी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो कम से कम एक चीज तो होती है कि वहां काम लगा रहता है, हर कोशिश होती है कि BRO, ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर चीजों को दुरुस्त करती है। मगर ये कुछ रोड्स जैसे पवन जी बता रहे हैं ऐसे हैं कि जहां कभी काम हुआ ही नहीं है। सरकारें बदलती रही हैं, सड़कें नहीं बदली है। एक हमारे साथ सिटी के भी हमारे व्यूअर है अनंत किशोर शर्मा, वो लिखते हैं आप ज्यादा दूर क्या जाना है, सतवारी चौक आके देखिए। सतवारी बिल्कुल, चौक से किसी भी तरफ जाइए सड़क खराब। एयरपोर्ट के बाहर निकलिए, मीरा साहब जाते हुए आपका पूरी गाड़ी हिल जाएगी। पुरखू से बलवाल रोड, ये विजय शर्मा लिख रहे हैं। मशीन दुमाना से रायपुर रोड, मरजाली से घरोटा रोड, पट्टाचुंगी से मड़ रोड और पटाचुंगी से गौमनासा रोड, इस तरफ अगर आप जाइए तो आपको पूरी डेड कंडीशन मिलेगी। ओम किशोर हैं वो लिख रहे हैं, शर्मा जी सब कुछ खडोखड़ चल गया। कमल शर्मा लिख रहे हैं, सड़क का काम कभी खत्म नहीं करते, गड्ढे पड़ेंगे तो न्यू टेंडर होंगे तो अपना भी सर्कल चलेगा। अजय जसरोटिया लिख रहे हैं, घोटाला बहुत हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। विशाल शर्मा लिख रहे हैं, सैनिक कॉलोनी सेक्टर C से लिंक रोड बीरपुर और बीरपुर से प्रमंडल मोड़ की जो रोड है उसकी हालत आप देखिए, वहां पर भी बुरा हाल है। मेरे ख्याल से सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब को हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। अगर उनके कोई पार्टी के नेता देख रहे हो तो जरूर भेज दें, क्योंकि एक चीज देखिए, जो हम इलाकों के नाम ले रहे हैं तकरीबन जम्मू को पूरा कवर कर इलाके लोग कर रहे हैं। अलग अलग जगह से कमेंट आए और किसी ने भी नहीं ये कहा कि उसके इलाके की रोड बनी हुई है। बनी। आगे चलते हैं, उधमपुर जिले से हमारे जगमोहन वर्मा है एक व्यूअर, वो लिखते हैं धार रोड की हालत बद से बदतर है। धार रोड को मजालता से जोड़ने वाली सड़क उससे भी ज्यादा खराब है। नरेंद्र आसला है वो लिख रहे हैं, गंदी सरकार, सीधा सा मुका दिया उन्होंने। प्रदीप पठानिया बोल रहे हैं, विकास नहीं, जम्मू की बर्बादी हो रही है, विकास तो दिखा ही नहीं। जनकराज लिख रहे हैं, सांबा टू मानसर, प्रमंडल मोड़ टू बीरपुर सांबा, सुंब जाकर देखो क्या हालत है। बिल्कुल, सांबा से अगर आप जाते हो ना बटल मोड़ ऊपर साइड मानसर साइड, तो नड वाले रास्ते में बहुत बुरी हालत है। अर्जुन मनास लिख रहे हैं, सबका साथ चाहिए पर विकास नाम मत लो। अशोक शर्मा लिख रहे हैं, साढ़े महल ले आओ। महल्ले का नाम नहीं लिखा जी, लिखते तो हम जो भी बोल देते। मदन लाल लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया खबर है आपकी। चंद्र प्रकाश लिख रहे हैं कि सड़कों का बुरा हाल है। कमल शर्मा लिख रहे हैं, सड़क सेंटर से ऊंची रखो, कभी पानी के साथ खराब नहीं होगी, लेकिन ठेकेदार सेंटर से ऊंची नहीं रखते इसलिए गड्ढे हो जाते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं। ये नरेंद्र लिख रहे हैं। राजवीर सिंह लिख रहे हैं, जनाब आरसपुरा रोड की बात कर लो, उधर देखो बिल्कुल एयरपोर्ट रोड से आगे बहुत बुरा हाल है। राहुल सिंह भी लिख रहे हैं कि खबर आपकी बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहां पर गड्ढे इस समय नहीं है। तो 2 साल में सरकार ने क्या किया भाई, ये समझ नहीं आ रही थी। बड़ी बात, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2 साल हो चले, अब तो सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आखिर सड़कें बनी नहीं। और तकरीबन लोग जो हमें लिख रहे हैं, हम एक चीज याद रखिए कि हमने किसी को कहा नहीं है, हम तो पूछते हैं कि भाई बताइए। तो ये जो लोग बता रहे हैं, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये तो हमारे लिए एक बड़ी खबर है। मुझे लगता है शायद हमें एक खबर इस पे अलग करनी पड़ेगी हाँ, कि जम्मू रीजन की सारी सड़कें खड्डोखड्ड है, कोई भी सड़क। ये एक और व्यूअर है हमारे, और यहाँ ये कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। एक्सप्लोर विद अमित हैंडल है, वो लिख रहे हैं, जोड़ियां पलाह वाला रोड की हालत देखिए। छम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ। यहाँ के तो मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ से निकलते हैं, पर सड़क ठीक नहीं हुई। ये विक्की उपल है, ये लिख रहे हैं, चन्नी सियोट रोड, इसकी बहुत बुरी हालत है। ये सुंदरबनी की बात शायद कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत बुरा हाल है। और शंभ रोड का मुझे भी मैसेज आया है कि ज्योड़िया से पलाल अगर आपने जाना है
तो अगर आपके अंदर कहीं स्टोन है किडनी या कहीं पर तो भी, शायद बाहर आ जाए। तो वो शायद बाहर आ जाएगी। ये विजय सिंह चिब लिख रहे हैं। महेश कुमार एक और हमारे व्यूअर हैं, वो ये लिख रहे हैं कि जम्मू के तकरीबन जम्मू जिले के गांव, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि जम्मू जिले के तकरीबन गांव, बाहर नहीं, दूर दराज नहीं, जो भी शहर के साथ साथ लगते हैं, जैसे पवन जी ने कहा कि गोमनासा, गजन सुमड़, हमने बात की गरोटा की, अखनूर की, वो सारे गांव की सड़कें खराब हैं। यानी कि एक चीज और है, सवाल सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार सवाल इन विधायकों के ऊपर भी है जो विपक्ष के हैं, तकरीबन इस एरिया से सारे बीजेपी के विधायक हैं। वो भी जरा ये बताएं कि उन्होंने कितनी बार सरकार से गुहार लगाई उनके इलाके में सड़कें ठीक करने के लिए, और सरकार का रिएक्शन क्या आया। ये तो मुझे लगता है कि सवाल उनके ऊपर भी है। एक सवाल और है, वो पवन शर्मा खुद पूछ रहे हैं इस सरकार से और बिश्नाह के विधायक राजीव भगत से। बिश्नाह टू कुंजवानी रोड बहुत बुरी हालत है, वहां से डेली अप डाउन हो रहा है। अब गाड़ियों की हालत भी बिगड़ चुकी है, बंदों की तो छोड़िए, बंदे बीच उछल रहे हैं पूरे आगे पीछे। कब ठीक होंगी कब ठीक नहीं होंगी इसकी बात तो अब सरकार पर निर्भर करती है, लेकिन 2 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए। इन 2 सालों में अगर हाईवे से 2 किलोमीटर दाएं 2 किलोमीटर बाएं की ओर बिल्कुल। आप निकल जाते हो तो कहीं पर भी रोड आपको क्लियर नहीं मिलेगी। और ये इतना पैसा जो आया है, ये पैसा गया कहाँ है? जो टेंडर, लो टेंडर जाते हैं, अगर 1.5 करोड़ का काम है तो 60 लाख में अगर ठेकेदार ले रहा है तो वो लगाएगा क्या, बचाएगा क्या और ऊपर खिलाएगा क्या? इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। बात तो सही है, और अगली बार किसी और मुद्दे के साथ फिर आपके सामने मंगलवार को आएंगे। तब तक के लिए इसे अच्छे से शेयर करिए कि जहां तक हम आवाज आपकी पहुंचाना चाहते हैं वहां तक तो पहुंचे जरूर। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले, एक प्रोमो डालेंगे आपके पास, 2 दिन में आ जाएगा। फिर अगले संडे को फिर मैं और दीपक बैठेंगे, प्रोमो में भी हम दोनों दिखेंगे। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं अगले दिन।